अयोध्या में जानी मानी समाज सेविका डॉक्टर रानी अवस्थी जो मूक बधिर बच्चों का विद्यालय चलाकर समाज की सच्ची सेवा कर रही हैं, जिसके साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट बनकर वंचितों की आवाज भी बन उन्हें न्याय दिलाया। अब उनके बच्चे भी उनके पद चिन्हों पर चलकर मां का नाम रोशन कर रहे हैं और अयोध्या का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो बड़े बेटे अधिवक्ता सर्वेश अवस्थी अभी हाल में ही महामहिम राज्यपाल के द्वारा बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है उन्हें, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठकर बाल अपराध पर न्यायिक फैसले देंगे। तो वहीं छोटे बेटे राघवेंद्र अवस्थी भी किशोर न्याय बोर्ड का सदस्य बने हैं, जो बाल अपराध को रोकने के फैसले में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अयोध्या से महेंद्र त्रिपाठी, इंडिया 7। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया 7। इंडिया 7 धर्म की नगरी अयोध्या में इसमें पहुंचा हुआ है, क्योंकि इस समय जो है अयोध्या में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की खोज इंडिया 7 कर रहा है। इंडिया 7 आज जो है यहाँ के जो है गोला घाट पर पहुंचा हुआ है और यहाँ पर समाज सेविका डॉक्टर रानी अवस्थी जानी मानी समाज सेविका हैं, जो लंबे समय तक न्यायिक मजिस्ट्रेट रही हैं। अब उनके बच्चे भी उसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठे हैं समाज सेवा के बल पर। हम उन्हीं से बात करते हैं, कैसी सेवा उन्होंने की जो अब समाज में उनका नाम भी हो रहा है और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, लोगों को न्याय कर रहे हैं। डॉक्टर रानी अवस्थी जो जानी मानी समाज सेविका हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और तमाम समाज सेवकों के द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। इसी वजह से आज हम इसी परिवार में बैठे हैं। डॉक्टर रानी अवस्थी जी, आपका जो है इंडिया 7 में स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि आपने समाज सेवा कब शुरू किया और कैसे शुरू किया? मैंने 1981 से समाज सेवा शुरू किया और मैं सर्वप्रथम अयोध्या में आई थी दर्शन करने के लिए। लेकिन जब मैं भगवान राम जी की नगरी में दर्शन कर रही थी, उस समय हमको कुछ दिव्यांग ऐसे बच्चे मिले जो कि भीख मांग रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल बच्चों को तो हम पढ़ाते हैं, क्या इन बच्चों को हम पढ़ाकर इस काबिल नहीं बना सकते या कुछ व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर इस काबिल नहीं बना सकते कि भीख ना मांगे और स्वयं के बल पर ये जीवन अपना यापन करें? तो मेरी एक सोच थी जिसका ये परिणाम हुआ कि मैंने इस तरह का काम शुरू किया और फिर यहाँ के अयोध्या वासियों के सहयोग और प्रेरणा से मेरा काम आगे बढ़ता गया और मैं समाज की इसी तरह से सेवा करती रही। और इस समय मैंने करीब 12,000 दिव्यांग बच्चों को पुनः स्थापित किया है, उन्हें नौकरी दिलाई है, उन्हें एमए तक पढ़ाया है। उसमें मूक बधिर भी बच्चे थे, मानसिक मंदित तो कम पढ़ पाते हैं, लेकिन मूक बधिर बच्चे, अस्थि विकलांग बच्चे, ये और लो विज़न के बच्चे थे जिनको कि मैंने आगे चल करके कहाँ उनको नौकरी करनी है, कैसे उन्हें क्या ज़रूरत है उन्हें, उनकी ज़रूरत को, और साथ ही करीब 100 जोड़ों का विवाह भी मैंने कराया है दिव्यांग बच्चों का। और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि ईश्वर ने ये हमें मौका दिया करने का। मुझे 2010 में राज्यपाल महोदय की तरफ से यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद दिया गया और ये जिले की प्रथम महिला थी जिनको कि इस तरह का पद दिया गया कि जो कि बालों के कल्याण के लिए काम कर सके। मैंने उन बच्चों को देखा जो 0 से 18 साल तक के बच्चे थे। पहले क्या होता था, लड़कियों को फेंक दिया जाता था, बॉयज़ हमको नहीं मिलते थे। यहाँ 76 लड़कियाँ ऐसी मिली जो कि नवजात बच्चियाँ थी और उनको पैदा होते ही फेंक दिया। फेंका कहाँ गया? कूड़े में फेंका गया, उन्हें किसी दीवार के पीछे फेंका गया, ऐसी जगह फेंका गया, खेतों में फेंका गया, मेड़ पे फेंका गया, जिसमें वो बच्चे मर जाते थे। तो मैंने उनके लिए काम किया, उनको हर संभव प्रयास करके उनको जीवित किया और उनको किसी न किसी को गोद दिलाने के लिए, दत्तक ग्रहण कराने के लिए सरकार के माध्यम से उनको दत्तक ग्रहण दिलवाया गया डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से। और इसी तरह से मैंने बाल मजदूरों के लिए बहुत काम किया। मैंने बाल मजदूरों को भेजा, स्कूलों में भेजा पढ़ने के लिए, जहाँ आवासीय प्रशिक्षण के साथ शिक्षा दी जाती है, ऐसे बच्चों को वहाँ भेजा। और मैं मेनका गांधी जी से, जब वो मंत्री थी, तो मैं वहाँ जाकर उनसे मिली और बाल मजदूरों के लिए मैंने एक प्लान बनाया हुआ था कि बाल मजदूर क्यों बनते हैं। उसमें बहुत कुछ भूमिका गार्जियंस की रहती है, क्योंकि अभिभावक इतने कमज़ोर रहते हैं या आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं या किसी न किसी कारण से शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, जो कि वो बच्चों को बाल मजदूरी के लिए भेजते हैं। इसमें बहुत कुछ भूमिका अभिभावकों की रहती है। तो मैंने एक योजना बनाई थी जो कि मेनका गांधी जी को दिया था अपने हाथ से। उन्होंने इस पर कहा भी था कि मैं कार्रवाई करूंगी और काफ़ी कुछ उस पर कार्रवाई हुई। अब हम सर्वेश अवस्थी जी से बात करते हैं, जो डॉक्टर रानी अवस्थी जी के ही बेटे हैं और उन्होंने भी आज न्यायिक मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर अपना पद संभाला है। हम उन्हीं से बात करते हैं, किस तरीके से पद मिला है? ये मैं बाल कल्याण समिति जनपद अयोध्या का अध्यक्ष के रूप में मुझको दायित्व मिला है, जो कि राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो है माँ के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहा हूँ। एक तरीके से जो है
समाज सेवा की ट्रेनिंग जो कही जाती है वो हमने माँ से अपनी सीखी बचपन से ही। और जो मानक इन्होंने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया है, मैं चाहूँगा कि उस मानक तक मैं पहुँच पाऊँ और अच्छे से अच्छा कार्य करूँ। ये है सर्वेश अवस्थी जो बता रहे हैं कि माँ के पद चिन्हों पे चल के ही आज उन्हें वो पद हासिल हुआ है और जो माँ का आशीर्वाद मिला है। एक उनके दूसरे बेटे हैं जो राघवेंद्र अवस्थी हैं, वो भी जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के सदस्य के रूप में भी नामित हुए हैं। उनसे ही बात करते हैं। राघवेंद्र जी, किस तरीके का आपका कार्य मिला है? मुझे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सदस्य के रूप में मैं नामित हूँ, जो कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पोस्ट है। और इसमें 18 से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं जो अपराध करते हैं उनको लाया जाता है, उनके बारे में फैसले लेने होते हैं। तो मैं चाहूँगा उनका पुनर्स्थापित उन्हों किया जाए कि वो फिर से ऐसे अपराध ना करें। तो उसके लिए मैं कार्य करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो ये है चूँकि अवस्थी फैमिली जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो उनको दायित्व मिला है समाज सेवा का, और समाज सेवा का फल इस तरह मिला कि उनके बच्चे भी अब मजिस्ट्रेट के रूप में लोगों को न्याय दिलाएंगे, और जो लोग शोषण हो जाते हैं, शोषित हो जाते हैं, उनको भी न्याय मिलेगा। जो अपराध की श्रेणी में आते हैं उनको भी न्याय दिलाने के काम यह अब जो है अवस्थी फैमिली करेगी। महेंद्र त्रिपाठी, इंडिया 7, अयोध्या।